तैमूर साहब की वसीयत के मुताबिक उनकी सारी जायदाद आपके नाम मारते हैं। हो सके तो मुझे माफ कर दीजिएगा। सुप्रीत तो आना। शासिल गाड़ी रोको। स्टॉप द कार। हाँ लेकिन हुआ क्या है हुरम? प्लीज स्टॉप द कार। कि मैं एहसानमंद होंगी तुम्हारा या शुक्रगुजार। जाएगा। या खुदाया। तेज चला ले रिक्शा, तेज चला ले। क्यों हमें उजाड़ने पे तुलावा तू? वैसे अम्मा तुझे खड़ा कर दिया है हम सबको। वो मानी जान, मैं आपसे माफी मांगती हूँ। इस तरह कैसा रहा? बहुत अच्छा रहा। और तुम? बहुत अच्छी। तैमूर अंकल। सुफियान बेटा, आज हुरम सिर्फ तुम्हारी वजह से जिंदा। मैं खुद को गोली मार लूं, जान ले लो खुद की। कैसी बातें कर रहे हो मुरीद? कितनी बार समझाया है। बताओ ना, ऐसा ही किसके पास है? डैडी का नहीं पूछोगे? बहुत तकलीफ में है वो। मुझे फर्क नहीं पड़ता। सच सच बताओ। कि सब कुछ सामने आ चुका है। यूं रातों को छुप छुप कर मुझसे मिलने आना, इसका मतलब जानते हैं आप? हाँ, तुम्हारी मौत का परवाना मैंने अपनी माँ के लिए आपको कभी माफ नहीं करूंगी। अपने गुनाहों का बोझ। वेलकम बैक न्यू वीडियो में स्वागत है फिल्मी फॉरएवर के एक नए एपिसोड में। इस एपिसोड में हम लोग पाकिस्तानी ड्रामा सीरियल मैं ज़मीन तो आसमान के सेकंड लास्ट एपिसोड को फुल एक्सप्लेन और रिव्यू करने वाले हैं, प्रोडक्ट करने वाले हैं कि एपिसोड 39 में मैं ज़मीन तो आसमान के एपिसोड 39 में क्या होने वाला है, सेकंड लास्ट एपिसोड कितनी ज़्यादा इंटरेस्टिंग और धमाकेदार रहने वाली है। साथ में बात करने वाले हैं एपिसोड 40 जो 40 होगी, यानी मैं ज़मीन तो आसमान एपिसोड 40 जो होगी, इस ड्रामे की लास्ट एपिसोड जो होगी वो कितनी ज़बरदस्त रहने वाली है। ये ड्रामा आपको देखना चाहिए या नहीं देखना चाहिए, इस ड्रामे की इमोशन, जज्बात, वीएफएक्स, एक्शन सीन्स कैसे हैं, ये ड्रामा बोरिंग है या इंटरेस्टिंग है, या फिर ये ड्रामा कितना ज़्यादा फेमस हो चुका पूरे पाकिस्तान में, पूरे भारत में, इस ड्रामे ने कितना ज़्यादा प्यार हासिल किया है। ये ड्रामा आपका टाइम वेस्ट करेगा या फिर आपको एंटरटेन करेगा, या फिर ये आपको इस बेहतरीन सोशल मैसेज की तरफ लेकर जा सकता है। इस ड्रामे को देखने के बाद आपकी ज़िंदगी पर इस ड्रामे का क्या इम्पैक्ट पड़ने वाला है। तो वीडियो बहुत ही ज़्यादा ज़बरदस्त धमाकेदार होने वाली है। वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक जरूर देखिएगा। दोस्तों, इस वीडियो को बनाने का मकसद केवल ड्रामा को रिव्यू और एक्सप्लेन करना है, एजुकेशन पर्पस के लिए ये वीडियो बनाई गई है। इस वीडियो को बनाने का मकसद केवल मैं ज़मीन तो आसमां एपिसोड 39 का रिव्यू और एक्सप्लेन करना है, प्रोडक्ट करना है एपिसोड 39 में क्या हो सकता है, एपिसोड 39 के टीजर और प्रोमो को देखते हुए। जी हाँ दोस्तों, लेट्स स्टार्ट। दोस्तों, मैं आपको बताना चाहूँगा मैं ज़मीन तो आसमान ये ड्रामा सीरियल अपने आखिरी लम्हों में दाखिल हो चुका है। केवल 2 ही एपिसोड बाकी हैं, यानी एपिसोड 39 और एपिसोड 40। इसके बाद ये ड्रामा सीरियल जो है दी एंड हो जाएगा। इसकी जगह आपको एक और नया ड्रामा सीरियल देखने को मिलेगा। दोस्तों, इस ड्रामे ने कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा फेमस और प्यार हासिल किया पूरे पाकिस्तान में। ग्रीन इंटरटेनमेंट पर रिलीज़ होने वाला मैं ज़मीन तो आसमान ड्रामा सीरियल ख़त्म होने को जा रहा है, लेकिन दोस्तों ये ड्रामा आप लोग केवल 2 से 3 दिन के अंदर देख के अपना बोरिंग टाइम को पास कर सकते हो। जी हाँ दोस्तों, क्योंकि इस ड्रामे की सभी एपिसोड जो हैं कंप्लीट हो चुकी हैं। ये ड्रामा आपको भरपूर इंटरटेन करेगा और आपकी उम्मीदों पर पूरा उतरेगा। मैं आपको बताना चाहूँगा ड्रामा सीरियल ने पूरे भारत में सबका दिल जीत रखा है। एपिसोड 39 बहुत बड़ी स्पेशल एपिसोड रहने वाली है, क्योंकि इस एपिसोड में बहुत बड़े पर्दे हैं जो खुलने वाले हैं। एक बेहतरीन, एक आउटस्टैंडिंग हमको एक्शन सीन्स, जज्बात, इमोशन देखने को मिलेंगे जो वाकई में कमाल के रहने वाले हैं। दोस्तों, फिरोज़ खान ने इस ड्रामे में शाहिद सुल्तान बहुत अच्छा काम किया, बेहतरीन काम किया है। हिबा बुखारी इस ड्रामे ने अगर बात करें हुरम बात काम किया है, यानी इस ड्रामे की जो टॉप मेन लीड रोल में स्टार कास्ट है वो दोस्तों फिरोज़ खान और हिबा बुखारी हैं, जिन्होंने अपने कमाल की एक्टिंग से, अपनी कलाकारी से सबको हिला दिया है।
जज्बात इमोशन का निचोड़ निकाला है और देश को हिला देने वाला ड्रामा बनाया है। ग्रीन एंटरटेनमेंट को सलाम है, सैल्यूट है, जिन्होंने इस तरह के ड्रामे को परचेस किया और ड्रामे को पूरी पाकिस्तान के बाद पूरी दुनिया में दिखाने के लिए अवेलेबल कर दिया। दोस्तों, ऐसा ड्रामा आपने ज़िंदगी में कभी नहीं देखा होगा। ये ड्रामे के अंदर भरपूर एक्शन है, भरपूर इमोशंस हैं, प्यार मोहब्बत है, एक लड़ाई झगड़ा है जो दिल को छू लेने वाले सीन क्रिएट करता है। फिरोज़ खान अपने पूरे पाकिस्तान ड्रामा इंडस्ट्री में ड्रामा के नंबर 1 सुपरस्टार के नाम से फेमस हैं। जिस ड्रामे में फिरोज़ खान की एंट्री होती है वो ड्रामा कभी भी बॉक्स ऑफिस पे फ्लॉप डिज़ास्टर ड्रामा साबित नहीं हुआ। अब इस ड्रामे ने मैं ज़मीन तो आसमां पाकिस्तानी ड्रामा बॉक्स ऑफिस पे ब्लॉकबस्टर बनने का टैग लगवाया, क्योंकि जैसे इस ड्रामे की एपिसोड रिलीज़ होती है 4 से 5 मिलियन लोग इस ड्रामे को बड़ी बेसब्री से देखते हैं। जैसे जैसे ये ड्रामा सीरियल पुराना होता जा रहा है, लोग और भी इस ड्रामे को देखेंगे और वक्त के साथ साथ इस ड्रामे के व्यूज़ और भी ज़्यादा बढ़ते जाएंगे और इस ड्रामे की पॉपुलैरिटी और भी ज़्यादा बढ़ती जाएगी। फिरोज़ खान दोस्तों खुदा और मोहब्बत ड्रामा सीरियल से बहुत ज़्यादा फेमस हुए थे। उसके बाद फिरोज़ के आगे पीछे कैरियर में ड्रामास की लाइन लग चुकी है और फिरोज़ बड़ी बेसब्री से बहुत अच्छे तरीके से अपने काम को पूरा करते हैं। दोस्तों, ड्रामा से वाकई में कमाल का है जो आपको बेहतरीन सोशल मैसेज देता है। ज़मीन तो आसमान के एपिसोड 39 में आपको कमाल की चीज़ें देखने को मिलेंगी। कुछ गिनौने चेहरे आपको देखने को मिलेंगे, वो चेहरे जो आपको कभी भी हिला सकते हैं, शॉकिंग कर सकते हैं। आपके परिवार में, आपकी फैमिली में कुछ ऐसे मेम्बर्स होते हैं जो आपके ज़िंदगी में बुरी मुश्किलात कठिनाइयों पैदा करते हैं। उनका काम होता है मुश्किलात पैदा करना, और आपको उनको इग्नोर करना चाहिए। मैं ज़मीन तो आसमान एक बेहतरीन इस ड्रामे इस तरह के चीज़ों की मिसाल है, क्योंकि इस ड्रामे ने यहाँ से ये साबित किया है या कि ये प्रूफ भी किया है कि ड्रामा सीरियल मैं ज़मीन तो आसमान एक भरपूर इंटरटेनमेंट ड्रामा है जिसने एक बेहतरीन सोशल मैसेज भी छोड़ा है। आप लोग अपनी पर्सनल लाइफ में किस तरह अपने हालात को मैनेज कर सकते हो और अपनी बुरी मुश्किलात को, हालात को किस तरह से आप लोग सुधार सकते हो। मैं ज़मीन तो आसमां ये एक ऐसा ड्रामा है जो आपकी उम्मीदों पर पूरा उतरेगा। दोस्तों, आपको ये भरपूर इंटरटेन करेगा। आपने इस तरह का ड्रामा आज से पहले कभी भी नहीं देखा होगा। अब दोस्तों, बात कर लेते हैं ड्रामा सीरियल मैं ज़मीन तो आसमान के एपिसोड 39 के बारे में। यानी एपिसोड 39 में क्या हो सकता है, कौन से सीन आपको ज़बरदस्त देखने को मिलेंगे और कौन से सीन्स ऐसे रहने वाले हैं जो आपको भरपूर तैमूर साहब की वसीयत के मुताबिक कौन से सीन ऐसे रहने वाले जो आपको भरपूर एंटरटेन करेंगे। दोस्तों, मैं आपको बताना चाहूँगा एपिसोड 39 में आप लोग देखोगे फिरोज़ खान का यहाँ पे टूटता हुआ लुक, यानी हिबा बुखारी के सामने वो शर्मिंदा हो जाएगा, क्योंकि उसके बाप और अंकल ने जिस तरह उसकी परिवार को, उसकी फैमिली को बुरे जगह में फंसाया था, वो दोस्तों इस वीडियो में एपिसोड में आपको दिखाया जाएगा। एपिसोड 38 में आपने देखा था हुरम की जिस लड़के से शादी होने वाली थी, उस बुरी नीच के लड़के ने हुरम को किडनैप कर लिया उसकी प्रॉपर्टी हथियाने के लिए। वो एपिसोड के लास्ट में हुरम से साइन करवाना चाहता था ज़बरदस्ती प्रॉपर्टी पर, लेकिन उसने हुरम के हाथ में पेंसिल पकड़ाई। उसने पेपर पर हाथ रखा हुआ था और हुरम ने पेंसिल की जो नोक होती उसके हाथ में दबा दी। उसको पेन हुआ, वो वहाँ से हिला और हुरम ने वहाँ से बाजी मार ली, वहाँ से निकल गई। इसी वजह से हुरम की जो प्रॉपर्टी है वो किसी दूसरे के नाम होने से बच गई और हुरम को इस बात का पता भी चल गया मेरी जो प्रॉपर्टी पर सभी के सभी लोग जो हैं मेरे पीछे पड़े हुए हैं। शायद उसे ऐसा लगा कि शायद जो है यहाँ पे शाजिद सुल्तान भी मेरी प्रॉपर्टी के पीछे पड़ा हुआ है, जबकि दूसरा लड़का जिससे पहले हुरम की शादी होने वाली थी वो तो लड़का तो हाथ धोकर हुरम की प्रॉपर्टी पर के पीछे ही पड़ा हुआ था, उसे और कोई भी गिला शिकवा नहीं था। अब दोस्तों, मैं आपको बताना चाहूँगा इस ड्रामे में हुरम को किडनैप करने के पीछे 2 मेन मकसद थे। आप जानते थे जिस लड़के ने हुरम को किडनैप किया उसका मकसद था हुरम की प्रॉपर्टी लेना, जबकि वो हुरम से मोहब्बत नहीं करता था। अब जिस लड़की ने हुरम को किडनैप करवाया था, यानी एक लड़के और लड़की दोनों ने मिलकर हुरम को किडनैप करवाया था, जिस लड़की भी साथ मिली थी हुरम की किडनैप में, तो उसका मकसद था वो हुरम को धमकी देकर फिरोज़ के साथ शादी करना चाहती, क्योंकि वो पहले फ़िरोज़ को पसंद करती थी, शाजिद सुल्तान को। फिर शाजिद सुल्तान के साथ वो पढ़ती रही, शाजिद सुल्तान के साथ उसके साथ कोई रिलेशन थे थोड़े बहुत, लेकिन इसके बाद शाजिद सुल्तान ने उसे छोड़ दिया और यहाँ पे हुरम के साथ वो लाइफ में सीधा होना चाहता था, लाइफ गुजारना चाहता था और हुरम से बेसब्री से बेहद प्यार करता है। लेकिन मैं आपको बताना चाहूँगा एपिसोड 38 के लास्ट में जो आपने देखा था जहाँ पे हुरम को किडनैप किया था उस लड़की और लड़के ने, दोनों का मकसद पूरा नहीं हो पाया, लेकिन फ़िरोज़ खान ने मौके पर जाते हुए ही वहाँ पे छापा मारा था, बहुत सारे सिक्योरिटी गार्ड को मार डाला था। बहुत सारे ड्रामास के करैक्टर्स को इस एपिसोड 38 में ड्रामास के करैक्टर भी मर चुके थे,
यहाँ पे फिरोज़ खान जब लास्ट में पहुँचता है तो वो देखता है ज़ोया जो है वो हुरम के सर के ऊपर पिस्टल रखी हुई है, जबकि शाह सुल्तान उसे कहता है ज़ोया गोली मत चलाना वरना बहुत बुरा होगा। वो चिल्ला रहा होता है, अचानक से गोली की आवाज़ आती है। ज़ोया पीछे पलट कर देखती है, उसके बाबा ने ज़ोया को गोली मार दी होती है। वहीं पे जो है सारी सिचुएशन अलग हो जाती है। ज़ोया अपने घर चली जाती है, हुरम अपने घर चली जाती है और शाह सुल्तान वापस अपने घर आ जाता है। इससे पहले आपने देखा शाह सुल्तान ने अपने अब्बा को भी धमकी दी, अपने अंकल को भी धमकी दी है। सभी तरह जो शाह सुल्तान का गुस्सा जो है पूरे परिवार को चुका दे रहा है, क्योंकि इस तरह का रिएक्शन आज से पहले कभी भी शाह सुल्तान का नहीं आया है। लेकिन एपिसोड 39 इसी लिहाज से बहुत बड़ी स्पेशल एपिसोड रहने वाली है, जो आपका दिल जीतने में सफल हो पाएगी। मैं आपको बताना चाहूँगा एपिसोड 39 की शुरुआत में हमें दिखाया जाता है कि ज़ोया अपने घर बैठी है, हुरम अपने घर बैठी है, अच्छे लुक में बैठी है, उनका फेस अच्छा है, कपड़े अच्छे हैं, उन्होंने एकदम येलो कलर का सूट पहना हुआ, उनके कंधे पर जो है वाइट कलर की चादर पड़ी हुई है, सोफे पर बैठी हुई है और उनके सामने जो हुरम के सामने हुरम का वकील बैठा हुआ है। हुरम के वकील ने भी वकील जैसा ही सूट पहना हुआ है, वो भी सोफे पर बैठा है, हुरम भी सोफे पर बैठी हुई है। तो वहीं पे वकील जो है हुरम से बात करता है कि आपकी जितनी भी प्रॉपर्टी है वो मैंने आपके नाम कर दी है, आपके सभी कागजात रेडी हो चुके हैं, आप इन प्रॉपर्टीज़ पर अपने कागजात को देख लें और साइन कर लें और इन्हें महफूज कर लें, क्योंकि आज के बाद आपकी प्रॉपर्टी जो है, जो आपका हक है, जो आपकी जायदाद है, वो कोई और ना हथियाना चाहे, ये प्रॉपर्टी जो है आपके नाम पर होने के बाद सेफ हो जाए। या मैं आपको बताना चाहूँगा वो जो हुरम का वकील है, हुरम को फ़ाइल पकड़ाता है जिसका कलर ब्लू है और यहाँ पे हुरम जो फ़ाइल को पकड़ती है, उसे खोलती है, पढ़ती है और उन पर अपने साइन करती है और इस बात की तसल्ली करती है जो मेरी सारी प्रॉपर्टी है, जिसका एक एक पाई जगह है, सारी की सारी मेरे नाम हो चुकी है। मैं अपने बाबा की प्रॉपर्टी जो है किसी और के नाम नहीं होने दूंगी, मैं अपने बाबा की प्रॉपर्टी को संभालूंगी, मैं उसको और ज़्यादा ऊपर लेके जाऊँ, यानी मैं अपने बाबा का जो कारोबार है, जो ऑफिस है, उससे पीछे मैं हटने वाली नहीं हूँ। वहीं दोस्तों ये सीन ख़त्म हो जाता है। वहाँ पे साथ में जो वहीं पे हुरम का वकील है, साथ में उसे एक फ़ोटो भी देता है, यानी प्रॉपर्टी के कागज़ के साथ एक फ़ोटो भी भेजी होती है। वो फ़ोटो उसे दिखाता है तो हुरम उस फ़ोटो को देखते हुए रो पड़ती, क्योंकि वो जो फ़ोटो होती है हुरम के दिल को हिला देने के लिए काफ़ी होती है। उस फ़ोटो को देखते समय हुरम रो पड़ती है और परेशान हो जाती है। एकदम ऐसी फ़ोटो थी जो उसकी पर्सनल लाइफ से जुड़ी हुई थी, जो उसकी ज़िंदगी में खुशियों का एक समा था, जो हुरम की ज़िंदगी में खुशियाँ लाती थी। उस फ़ोटो को देखते हुए हुरम जो है रो पड़ती है, इमोशनल हो जाती है। वो सीन वाकई में दिल को छू लेने वाला होता है, क्योंकि उस सीन में हमें दिखाया जाता है वह एक ऐसी फ़ोटो होती है जहाँ पे हुरम जो अपनी कुर्सी पर बैठी हुई है, टेबल है, शायद उसके पापा ने उसकी फ़ोटो ली थी या फिर किसी और लड़की की फ़ोटो है, ऐसा क्लियरली हमको नहीं दिखाया गया, लेकिन उसको हुरम देखते हुए रो पड़ती है और इमोशनल हो जाती है और अपने चेहरे पर हाथ रख लेती है। शायद उसे वाकई में ये जो है काफ़ी ज़्यादा परेशान कर रहा है। लेकिन मैं आपको बताना चाहूँगा अब हुरम ने ये ठान लिया था कि एपिसोड 39 में हमको देखने को मिला, हुरम ने ये ठान लिया है कि वो अपने अब्बा का जो ऑफिस है, वो होटल उसको चलाएगी, वो अपने अब्बा के कारोबार को गिरने नहीं देगी। फिर हमें दोस्तों नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है, यहाँ पे हुरम सुबह सवेरे उठती है, वो तैयार होती है, उसने हिम्मत डाली, अपनी अम्मी से कहती कि अम्मी मैं अपने अब्बू के जो होटल है, अपने अब्बू का जो कारोबार उसे संभालने जा रही हूँ, मैं बहुत हिम्मत और जुर्रत से जा रही हूँ, मैं अपने अब्बा की प्रॉपर्टी को किसी और को हथियाने नहीं दूंगी, उनका जो कारोबार था वो उसी तरह चलता रहेगा और मैं उसी तरह मेहनत करती रहूँगी। फिर दोस्तों हमें दिखाया जाता है हुरम जो है फाइनली हिम्मत जुटला कर अपने बाबा के होटल में आ जाती है। वहाँ पे हमें सीन दिखाया जाता है, यहाँ पे हुरम जो है काउंटर पर बैठी है, जो एक साफ़ सुथरा काउंटर है जहाँ पे बिस्किट वगैरह, टोकरियाँ वगैरह पड़ी हुई हैं, जहाँ पे बिल जमा करवाया जाता है। हुरम काउंटर पर बैठी है, सामने लोग जो हैं वो खाना खा रहे हैं टेबल पर। रोज़मर्रा के लोग आते हैं, चाय पीते हैं, खाना खाते हैं, चले जाते हैं। वहीं पे एक आदमी भी हुरम के साथ खड़ा हुआ है जो होटल का आई थिंक मुंशी है। अब वहीं पे हुरम जो अपने काम को समझने में मसरूफ़ होती है, कुछ वो काम कर भी रही होती है, लेकिन अगर आप बात की जाए उसी जगह पर शाहज़द सुल्तान की एंट्री होती है। जी हाँ दोस्तों, शाहज़द सुल्तान दोस्तों हुरम के पास आता है उस जगह पर हुरम से कुछ बात करने के लिए। अब हुरम का दोस्तों रवैया जो था शाहज़द सुल्तान को देखने के बाद वो एकदम अजीब तरह से होता है। हुरम जो है शाहज़द सुल्तान को इग्नोर मारती है। हुरम के हाथ में पेंसिल है, वो कागज़ पर दबाई जा रही है पेंसिल को, अपने चेहरे पर गम और गुस्सा उसने छाया हुआ है।
एकदम अच्छा लुक है, घातक लुक है हुरम का। गुस्से में, बहुत गुस्से में। हुरम को इस बात का गुस्सा है कि शाहिद सुल्तान की फैमिली ने हमारे साथ क्या किया, जबकि हुरम इस बात को नहीं समझ पा रही है कि इस पूरी फैमिली को छोड़कर शाहिद सुल्तान ने हुरम का साथ दिया है। वो उसके लिए दिन रात भागता रहा है, उसने हुरम के लिए बहुत कुर्बानियाँ दी हैं, लेकिन इसके बाद भी हुरम जो है शाहिद सुल्तान को इग्नोर मार रही है। यही बात जो है शाहिद सुल्तान को बुरी तरह से जीने नहीं दे रही है। अब उस होटल में जब शाहिद सुल्तान हुरम के पास मिलने जाता है, वहीं पे हुरम का फेस जो है वो काफ़ी ज़्यादा खतरनाक हो चुका है, गुस्से में है। उसने हल्की सी लिपस्टिक लगाई हुई है, उसके बाल अच्छे सीधे हैं, कॉलर जैसा उसने सूट पहना हुआ है, उसके कंधे पर एक कमीज़ है। यानी उसने जो कपड़े पहने हुरम ने, वो जिसका कॉलर है उसके बाजू में बटन लगे हुए, एकदम जो मर्दों जैसे थोड़े से रिलेटेड कपड़े हुरम ने वो पहने हुए हैं। साथ में हुरम के वहीं एक लड़का भी खड़ा हुआ जो होटल का मुंशी है। वहीं पे शाहिद सुल्तान भी हुरम से बात करना चाहता है, लेकिन हुरम जो है वो शाहिद सुल्तान से मुंह नहीं लगाना चाहती है। वहीं पे शाहिद सुल्तान एक दो बात करता है, एक दो बात करने के बाद वो जो है वहाँ से चला जाता है, जबकि हुरम जो उसका कोई जवाब नहीं देती, उल्टा जो है शाहिद सुल्तान को रिस्वा और बेइज्जती कर कर वहाँ से वापस भेज देती है। अब वो हमें नेक्स्ट सीन में हमें दिखाया जाता है कि वो यहाँ पे शाहिद सुल्तान वहाँ से वापस आ जाता है, क्योंकि शाहिद सुल्तान को पता है हुरम के साथ पिछले कुछ दिनों में बहुत सारी परेशानियां को उसे सामना रहा है, उसने बहुत सारी मुश्किलात को फेस किया है। शायद इसी वजह से वो परेशान है और वो किसी से बात नहीं करना चाहती है, क्योंकि हुरम पिछले ही दिनों में किडनैप हुई, उसके अब्बा इस दुनिया में ना रहे, उसके अब्बा इसको छोड़ के जा चुके हैं। शायद इसी वजह से हुरम जो है मेरे साथ इस तरह के रिएक्ट कर रही है। शायद इसी वजह से हुरम जो है मेरे साथ ऐसा बिहेव कर रही है। शायद इसी वजह से वो मुझसे बात नहीं करना चाहती है। उसे या फिर वर्गलाया गया है या फिर झांसा दिया गया है कि किसने जो है हुरम के बाबा को मारा, उसके सब के पीछे किसका हाथ है। अब दोस्तों एपिसोड 39 बड़ी स्पेशल है। ये ड्रामा की एंडिंग बहुत बड़ी स्पेशल रहने वाली है। इस ड्रामा की एंडिंग में आप ये नहीं शायद देख पाओगे कि हुरम और जो शाहिद सुल्तान आपस में मिल पाएंगे। अब एपिसोड 39 में शाहिद सुल्तान होटल से चला जाता है। हुरम जो है अपना काम कर रही है, अपने बाबा के होटल को चला रही है। कस्टमर आते हैं, उनको खाना दिया जाता है, वो बिल पे करते हैं, हुरम लेती है, उनका बकिया वापस देती है और पूरे होटल को सुबह से लेकर शाम तक चलाती है। शाहिद सुल्तान वहाँ से वापस आ जाता है। शाहिद सुल्तान जो सीधा हुरम की अम्मी के पास आता है, हुरम के घर आता है और यहाँ पे नीचे ज़मीन पर बैठ जाता है, जबकि हुरम की अम्मी सोफे पर बैठी होती है। अब हुरम की अम्मी को पूरा यकीन है शाहिद सुल्तान पर कि शाहिद सुल्तान इस पूरी दुनिया में, इस पूरे शहर में एक शाहिद सुल्तान ही है जो हुरम की फैमिली का बुरे टाइम में उन्होंने साथ दिया। और शाहिद सुल्तान किसी भी सूरत में अपने परिवार के साथ होने के बाद भी यहाँ पे हुरम के परिवार के साथ खड़ा। ये बात दोस्तों सभी लोग जानते हैं कि शाहिद सुल्तान ने बहुत ज़्यादा कुर्बानियाँ दी हैं हुरम के परिवार के लिए, और आप लोग भी जानते हो, जबकि हुरम को इस बात का एहसास नहीं है। अब शाहिद सुल्तान ज़मीन पर बैठा है, साथ उसके हुरम की अम्मी बैठी हुई है। शाहिद सुल्तान हुरम की अम्मी को कहता है कि न जाने हुरम को क्या हो गया, वो मुझसे बात ही नहीं करना चाहती, मैं हुरम को किस तरह समझाऊं। ये जो सभी काम हुए इसमें मेरा हाथ नहीं है, मेरे परिवार का हाथ है, मेरी फैमिली का हाथ है, लेकिन मैं हुरम की खातिर अपने अब्बा के सामने खड़ा हो गया, मैं अपने भाई के सामने खड़ा हुआ हूँ। अपने अंकल को मैंने गोली से धमकी दी है, जबकि मेरे अंकल ने अपनी बेटी को मार दिया। हमारी जो फैमिली है वो बुरी जगह पर आ चुकी, उनको बहुत ज़्यादा पछतावा है, ठोकरें खा रही है, माफ़िया मांग रही है। हालांकि जिससे यहाँ पे हुरम के अब्बू से शादी करने वाले थे, उस लड़के के साथ वो लड़का भी हुरम की प्रॉपर्टी के पीछे पड़ा हुआ था। उसका रवैया भी, उसका बिहेव भी हुरम ने देख लिया। इस हालात में हुरम जो है किसको अपनाएगी, मुझे इस बात से फ़िक्र है। मैं हुरम को सच्चाई बताना चाहता हूँ, हुरम के साथ बात करना चाहता हूँ। ऐसा पता नहीं क्या हो गया है कि हुरम मुझसे बात ही नहीं करना चाहती है। शाहिद सुल्तान हुरम की अम्मी को ये बातें कहता है। वो काफ़ी देर वहाँ पे घर में वहाँ पे बैठा रहता है, आधा घंटा 1 घंटा बैठा रहता है। यहाँ पे सोफ़े पर उसकी अम्मी बैठी है, नीचे हुरम शाहिद सुल्तान बैठा है। वो आपस में बातचीत करते हैं और वहीं पे वो काफ़ी सारी जो एपिसोड 39 है कंप्लीट हो जाती है। अब दोस्तों हमें आगे दिखाया जाता है, जब शाम होती है हुरम जो अपने घर वापस लौटती है। हुरम अब नेक्स्ट सीन में हमें दिखाया जाता है एपिसोड 39 के। हुरम जो अपने घर यहाँ पे होटल से वापस लौटती है, यानी हुरम जो है होटल पे काम कर रही होती है और वहाँ पे वो अपने सारा काम को कंप्लीट करने के बाद, क्योंकि उसके अब्बा इतने ज़्यादा अमीर नहीं थे, उनके घर का छोटा मोटा बिजनेस था उनका, यानी कि छोटा सा होटल था, वो छोटा मोटा बिजनेस था, वो वही करते थे और अपनी मुश्किल से अपनी रोज़मर्रा ज़िंदगी का जो है गुजारा करते थे। क्योंकि शाहिद सुल्तान बहुत ज़्यादा अमीर है, उसके अब्बा बहुत ज़्यादा अमीर है, उनके अंकल बहुत बड़े अमीर ख़ानदान से हैं और उन्हीं के ख़ानदान की जो गलती है कुछ की वजह से यहाँ पे हुरम को परेशानियों का सामना है।
जब होटल से यहाँ पे खुर्रम शाम को वापस घर लौटती है तो वो यहाँ पे अपने सायन में खड़ी होती है। खुर्रम की अम्मी जो है वो खुर्रम से बात करना चाहती है। खुर्रम की अम्मी जो है खुर्रम को बताना चाहती है कि तुमने ये गलत किया। शाज़ सुल्तान जो तुम्हारे साथ खड़ा रहा है मुश्किल वक्त में, तुमने शाज़ सुल्तान को खुद कहा था कि मैं तुमसे शादी नहीं करना चाहती, मैं अपने अब्बा की बात मानूंगी। वो तभी तुमसे पीछे हट गया था, लेकिन जब तुमको शाज़ सुल्तान ने मुश्किल में देखा तो वापस लौट आया। उसने मुश्किल में तुम्हारा साथ दिया है। तुमने देखा जिस लड़के से तुम शादी कर रही थी उस लड़के ने किस तरह तुम्हारे बाप के मरने के बाद तुम्हें किडनैप कर लिया और तुम्हारी इस प्रॉपर्टी पर साइन करवाना चाहता था। जब उस मुश्किल मौके पर तुम्हें आकर शाज़ सुल्तान ने बचाया था, तुम्हें सिक्योरिटी दी थी। उसकी माँ जो है यहाँ पे खुर्रम को समझाने की कोशिश कर रही है, जबकि खुर्रम को जो अपनी गलतियों का एहसास हो रहा है कि उसे शाज़ सुल्तान को लेकर इस तरह का बिहेव नहीं करना चाहिए, उसे इस तरह का नहीं सोचना चाहिए था कि शाज़ सुल्तान किस तरह के। अगेन फिर जब उसकी अम्मी खुर्रम को बातें कहती है, अगेन फिर खुर्रम की आंखों में आंसू आ जाते हैं। उसका चेहरा जो है खुर्रम का एकदम अट्रैक्टिव है, अच्छा लग रहा है, लेकिन यहाँ पे खुर्रम के चेहरे पर जो है आंखों में आंसू भी हैं, लेकिन गुस्सा भी है, पछतावा भी है। यानी ऐसी कश्मकश में कोई भी आदमी क्या करेगा, कोई भी अगर पर्सन हो वो क्या कर सकता है। जब उसका अब्बा उस दुनिया में ना रहा हो, लोग उसके पीछे हाथ धोकर पड़ जाएं, जगह जगह पर उसको मुश्किलात का सामना करना पड़े, तो ये सीन ऐसा ही क्रिएट हो सकता है। खुर्रम ने फिर से वही कपड़े पहने होते जब होटल से वापस आती है, उसी कपड़े में वो रेडी हो चुकी है, उसी कपड़ों में वो आई है। उन्होंने वही कॉलर वाले कपड़े पहने, जबकि उसकी मम्मी ने वो ब्लैक ड्रेस पहना हुआ है। वो जो खुर्रम के गाल पर हाथ रखती है और उसे समझाने की कोशिश कर रही है खुर्रम की अम्मी कि खुर्रम समझ जाए, लेकिन वहीं पर हमें दिखाया जाता है खुर्रम की अम्मी और खुर्रम दोनों आपस में काफ़ी सारी बातें करते हैं। काफ़ी सारी बातें डिस्कस करने के बाद वो इस मौके पर इस टाइटल पर पहुंचते हैं कि हम शाज़ सुल्तान के साथ बिहेव अच्छा कर लेंगे, वो हमारे मुश्किल टाइम में हमारे साथ खड़ा रहा है। लेकिन दोस्तों ये सीन ज़बरदस्त रहने वाला है, ये सीन आपके इमोशन जज्बात को बाहर निकालेगा। लेकिन एपिसोड 39 जैसे कि बहुत बड़ी स्पेशल एपिसोड है। एपिसोड 38 में देखा था आपने शाज़ सुल्तान के साथ एक और ब्लैक कपड़ों में सिक्योरिटी गार्ड था जिसके पास पिस्टल था। उसने एक सिक्योरिटी गार्ड को भी मारा था, जबकि एक पीएम को भी मार दिया था, क्योंकि शाज़ सुल्तान के साथ वो सिक्योरिटी गार्ड आया था। अब यहाँ पे फिरोज़ यानी शाज़ सुल्तान के बड़े भाई को पता चल चुका है कि ये जो सिक्योरिटी गार्ड है इसने यहाँ पे एक खाकी वर्दी वाले आदमी को भी मार दिया, जिसका एक अच्छा रोल था इस ड्रामे में, लंबे बालों वाला था, और एक सिक्योरिटी गार्ड और को भी मारा है गन से। शाज़ सुल्तान का बड़ा भाई जो है उस सिक्योरिटी गार्ड के ऊपर सोफे पर टांग रख कर खड़ा हो जाता है। उसने ब्लैक कपड़े पहने, वो परेशान हो चुका है कि उसके भाई अमीर है, उसका शाज़ सुल्तान की फैमिली बहुत बड़ी अमीर है। शाज़ सुल्तान का बड़ा भाई उसे धमकी देता है उस सिक्योरिटी गार्ड को, तुमने ये क्या किया, तुमने कत्ल किया, मैं तुम्हें भी मरवा दूंगा या फिर तुम्हें जेल की सलाखों के पीछे धकेल दूंगा, तुम्हें एक मेरा काम करना होगा। दोस्तों वो जो है शाज़ सुल्तान का बड़ा भाई जो है उसे धमकी देता है, उसे धमकाता है, जबकि वो सिक्योरिटी गार्ड ने ब्लैक कपड़े पहने हुए हैं, उसके सर के ऊपर इतने ज़्यादा बाल नहीं है, 35 से 40 एज का वो है। वो घबरा जाता है, वो परेशान हो जाता है। शाज़ सुल्तान का बड़ा भाई उसे धमकी देता है कि तुमने जो किया तुम्हें उसका खमियाजा भुगतना पड़ेगा। वो बुरे हालात से उसे धमकी देता है। से हॉल में बैठे हुए हैं, वहाँ पे शाज़ सुल्तान का बड़ा भाई उस सिक्योरिटी गार्ड को धमकी दे रहा है। फिर दोस्तों में दिखाया जाता है कि आगे वो उसे कहता है कि तुमने मेरा एक काम करना, अगर तुम ये काम कर दोगे तो मैं तुम्हें कभी भी कुछ भी नहीं होने दूंगा। अब दोस्तों फिर हमें आगे सीन वाला दिखाया जाता है जो सबको चौंका देने वाला सीन है, जो सबसे अच्छा इस ड्रामे का सीन रहने वाला, जिसमें एक बड़ा ट्विस्ट निकलेगा दोस्तों, वो ये सीन है। अब दोस्तों हमें दिखाया जाता है कि शाज़ सुल्तान के बड़े भाई ने जिस सिक्योरिटी गार्ड को भेजा था सुपारी दी थी, यानी अपने छोटे भाई को मारने के लिए। इस ड्रामे में आप लोग देखोगे एक करैक्टर किसी के लिए कितना गिर सकता है। अब शाज़ सुल्तान का बड़ा भाई इतना ज़्यादा नीच हो चुका है, अब उसकी अब हरकत देखो, इतना ज़्यादा वो गिर चुका है, इतने ज़्यादा नीच हो चुका है, उसने अपने रास्ते की सभी रुकावटें हटा दी, लेकिन वो अपने भाई को भी हटाना चाहिए। एक छोटा भाई जिन्होंने बचपन में आपस में खेलते थे, शाज़ सुल्तान का बड़ा भाई जो है उसको इस सिक्योरिटी गार्ड को सुपारी देता है, पैसे देता है, उसे कहता है कि तुम मेरे छोटे भाई शाज़ सुल्तान को गोली से मार दो, कुछ भी नहीं होगा, तुम्हें बहुत ज़्यादा पैसे दूंगा और मुझे तुम्हारी सच्चाई पता है, मैं तुम्हें जेल की सलाखों के पीछे भी नहीं भेजूँगा।
एपिसोड 39 का ये सीन जो ख़त्म होता है, एपिसोड 39 के लास्ट सीन में हमें दिखाया जाता है जो सबसे ज़्यादा हाइप क्रिएट करेगा। दूसरी साइड में हुर्रम को एहसास हो चुका है कि मैं गलत थी, जबकि शाह सुल्तान मेरी तरफ से अच्छा है, ठीक है। अब दोस्तों हमें एपिसोड 39 में दिखाया जाएगा कि शाह सुल्तान जो है रात के अंधेरे में एक सड़क पर चल रहा है, वीराना सोसाइटी में एक सड़क पर चल रहा है। चारों साइड में दरख्त हैं, हरियाली है, ऊपर लाइट लगी हुई है। पीछे वही सिक्योरिटी गार्ड जो है उसने काले कपड़े पहने, उसके हाथ में पिस्टल है और उसने ऊपर एक चादर ओढ़ी हुई है सर के ऊपर। वही शाह सुल्तान चलता जा रहा है, पीछे सिक्योरिटी गार्ड चलता जा रहा है। शाह सुल्तान को थोड़ा सा एहसास होता है कि मेरे पीछे जो कोई आ रहा है। शाह सुल्तान वापस मुड़कर देखता है, वो पहचान जाता है, उसके हाथ में गन होती है और उसने अपना चेहरा ढांपा हुआ होता है। शाह सुल्तान को वहीं पे भनक हो जाती है कि कोई मेरा पीछा इसलिए कर रहा है, ये मुझे मारना चाहता है, किसी ने इसे सुपारी दी है, किसी ने इसे कहा है कि तुम इसे मार दो। फिलहाल शाह सुल्तान वहाँ पे घबराता नहीं है, वो परेशान नहीं होता है। वहीं पे वो सिक्योरिटी गार्ड जो है अपने चेहरे से यहाँ पे कपड़ा उतारता है और यहाँ पे शाह सुल्तान को कहता है, मालिक मुझे माफ़ कर देना, मैं मजबूर हूँ, मेरी एक मजबूरी है, मैं आपको मारने आया हूँ, मैं आपको मार के जाऊँगा, मैं आपको छोड़ूंगा नहीं, मेरी मजबूरी है, मुझे माफ़ कर देना। दोस्तों ये जो अल्फाज सिक्योरिटी गार्ड के मुंह से निकलते हैं, सामने शाह सुल्तान बेबस खड़ा होता है, वो कुछ भी नहीं कह पाता है। लेकिन वहीं पे सिक्योरिटी गार्ड कहता है कि मैं मजबूर हूँ, मेरी मजबूरी समझिएगा, मैंने जानबूझकर आपको नहीं मारने आया हूँ, मेरी मजबूरी है, मेरी परेशानी है, मैं उन्हीं की वजह से इसे आपको मारने आया हूँ। जबकि उसको बड़े भाई ने, शाह सुल्तान के बड़े भाई ने सिक्योरिटी गार्ड को धमकी दी होती, उसे पैसे दिए होते कि तुम मेरे छोटे भाई को मार दो। अब वो जो गन निकाल लेता है, उसका घोड़ा चढ़ा लेता है। अब जो सिक्योरिटी गार्ड है दोस्तों, गन का जो है पिस्टल का वो दबा देता है घोड़ा और गोली पिस्टल से निकल जाती है। यानी एपिसोड 39 में पिस्टल से गोली निकली नहीं है, लेकिन सीधी की गई है। फिर एपिसोड 39 ख़त्म होने वाली थी, लेकिन एपिसोड 39 के लास्ट में हमने देखा है कि गोली जो फिरोज़ खान को लग जाती है और फिरोज़ खान वहीं पे ज़मीन पर गिर जाता है। अब दोस्तों ये जो सीन है एकदम ज़बरदस्त सीन क्रिएट हुआ है, आपने भी सोचा, हमने भी देखा। यहाँ पे एक साइड में एक अब जो सीन होगा वो ऐसा स्पेशल रहने वाला है। एपिसोड 39 लोग ज़रूर देखेंगे, लग के इस ड्रामे की लास्ट एपिसोड भी धमाकेदार रहने वाली, इस बात में कोई शक नहीं। आप लोग भी देखोगे, हम भी देखेंगे। अब देख लेना आप लोग भी, ये ड्रामा सीरियल वाकई में कमाल का रहने वाला है, दिल को छू लेने वाला सीन इस ड्रामा सीरियल में डाले जाएंगे, इस ड्रामे में लास्ट एपिसोड में। अब एक साइड में हुर्रम को एहसास हुआ, उसकी अम्मी ने उसको बता दिया कि शाह सुल्तान बहुत अच्छा है, वो तुम्हारी प्रॉपर्टी पर के पीछे नहीं पड़ा हुआ, वो वाकई में तुमसे मोहब्बत करता है और तुम्हें पाना चाहता है, जबकि तुम उसे इग्नोर मार रही हो। अब हमें फिर उस साइड दूसरी साइड में दिखाया जाता है कि शाह सुल्तान को गोली लग चुकी है, शायद वो इस दुनिया से जा चुका है। शायद में भी एपिसोड 40 में आपको देखने को मिलेगा शाह सुल्तान ज़िंदा है या वो इस दुनिया को छोड़कर चला गया। अब दोस्तों ये कितना बड़ा हाइप सीन क्रिएट होगा, अब आप लोग सोचो, ये कितना बड़ा बिग स्टेटमेंट, बिग न्यूज़ होगी, एक बड़ी अपडेट होगी इस ड्रामे में। कितना ज़्यादा दिल को दहला देने वाला सीन क्रिएट होगा जब हुर्रम को पता चलेगा कि शाह सुल्तान को किसी ने मार दिया है, किसी ने गोली मार दी है। तब हुर्रम को एहसास होगा कि उसको मेरी वजह से किसी ने मार दिया, वो मेरे आगे पीछे होता था, मैं उसे इग्नोर मारती थी, मैं उससे बात नहीं करना चाहती थी, जबकि वो मुझे पसंद करता था, मुझसे शादी करना चाहता था। दोस्तों हुर्रम को अब अपनी गलतियों का वहीं पे एहसास होगा, वो टूट जाएगी, एकदम उसके सर पर क़यामत आ पड़ेगी। वो सोचेगी काश शाह सुल्तान जो ज़िंदा हो, मैं उसके साथ बातें करूं, उसके साथ अपनी ज़िंदगी गुजारूं, उसके साथ मैं शादी कर लूं। जबकि शायद दूसरे साइड में हमें ज़ोया दिखाई जाएगी, ज़ोया जो इस दुनिया में नहीं रही, वो भी ज़ोया की भी चाहत थी कि शाह सुल्तान उससे शादी करे। जबकि अगर बात की जाए यहाँ पे, जब सिक्योरिटी गार्ड शाह सुल्तान को अगर मार देता, फ़र्ज़ किया, तो उसका बड़ा भाई को तो पता चलेगा, वो कहेगा ठीक, लेकिन जब उसके अब्बा अम्मी को पता चलेगा, वो उनके ऊपर क़यामत आ पड़ेगी। उसके अंकल को पता चलेगा, उन पर भी क़यामत आ टूटेगी। लेकिन दोस्तों ड्रामा जो है बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग लेवल पर जा चुका है। इस ड्रामे ने भरपूर एंटरटेनमेंट के साथ आपको बहुत ज़्यादा चीज़ें प्रोवाइड की हैं, जो आपकी ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा आपको इन्फॉर्मेशन देती हैं। बेसिकली दोस्तों ये ड्रामा आपकी उम्मीद पर पूरा उतरा है, आपने सोचा भी नहीं होगा, आपने कल्पना भी नहीं की होगी। इस ड्रामा सीरियल ने बहुत ज़्यादा फेम और प्यार हासिल किया, जो कि एकदम ज़बरदस्त है, एकदम दिल को छू लेने वाले सीन क्रिएट किए गए हैं। ऐसा ड्रामा सीरियल जो है, जब ड्रामा कोई भी ख़त्म होता है उसमें कुछ ना कुछ स्पेशल सीन्स डाले जाते हैं, बिल्कुल सेम उसी तरह इस ड्रामे में भी बहुत सारे स्पेशल सीन डाले गए हैं।
तो एपिसोड दोस्तों 39 बहुत बड़ी स्पेशल एपिसोड है, एकदम धमाकेदार एपिसोड है। दिल को छू लेने वाले सीन क्रिएट किए गए हैं, एक ऐसे सीन क्रिएट किए गए हैं जो आपके दिल को छू लेंगे। ज़बरदस्त सीन्स क्रिएट किए गए हैं। मैं आपको बताना चाहूँगा एपिसोड 39 आपको बहुत बड़ी स्पेशल एपिसोड है। इस एपिसोड में आपको बहुत कुछ देखने को मिलेगा, कुछ ऐसे सीन्स देखने को मिलेंगे जो वाकई में कमाल के रहने वाले हैं। यानी एपिसोड 39 के स्पेशल सीन्स आपने देखे हैं, यहाँ पे मैं आपको बताना चाहूँगा। ये जो दोस्तों एपिसोड 39 में यहाँ पे शाह सुल्तान इस दुनिया में नहीं रहे, जबकि हुरम जो है वो उसको एहसास हो चुका है शाह सुल्तान मुझे छोड़कर जा चुका है। तो एपिसोड 40 भी बहुत बड़ी स्पेशल एपिसोड होगी। आप लोग इस देखोगे दोस्तों, ये जो है बहुत अच्छा ड्रामा सीरीज जो आपको एक बेहतरीन सोशल मैसेज देता है और आपके उम्मीद पर पूरा उतरता है। आप देखोगे दोस्तों ये एपिसोड जो आपके दिल को छू लेगा और ऐसा ज़बरदस्त धमाकेदार एपिसोड ये क्रिएट होगा जो आप सोच भी नहीं पाओगे। दोस्त इस ड्रामे का सोशल मैसेज अच्छा है। इस ड्रामे की जो सिनेमामेटिक जो थीम क्रिएट किया गया वो अच्छा है। इस ड्रामे में आप लोग देखोगे दोस्तों शाह सुल्तान ने बहुत अच्छा काम किया है। एज वो नॉर्मल इंसान बहुत अच्छे तरीके से उनको रिप्रेजेंट किया गया है। इस ड्रामे में शाह सुल्तान ने बहुत अच्छा काम करने के बाद बेहतरीन अच्छा कलाकारी दिखाई है। फिरोज़ खान ने इस ड्रामे में कमाल कर दिया है। हिबा बुखारी ने बहुत अच्छा काम किया, दिल को छू लेने वाले सीन्स बनाए गए हैं। इस ड्रामे में वाकई में सबकी मेहनत नज़र आती है। इस ड्रामे के डायरेक्टर, प्रोड्यूसर, राइटर सभी ने बहुत अच्छा काम किया है। कैमरामैन का वर्क अच्छा है। दिल को छू लेने वाले सीन क्रिएट किए गए हैं, ऐसे धमाकेदार सीन क्रिएट किए गए हैं जो वाकई में कमाल के रहने वाले हैं। दोस्तों मैं आपको बताना चाहूँगा इस ड्रामे ने आपको भरपूर इंटरटेन किया होगा। अभी देखोगे इस ड्रामे ने आपको भरपूर इंटरटेन किया है, आपकी उम्मीद पर पूरा उतरा है। ये ड्रामा बहुत ही ज़बरदस्त सीन क्रिएट करने वाला है और एकदम आपकी उम्मीद पर पूरा उतरने वाला है। अगर आप लोग इस ड्रामा सीरियल को देखते हो, ये ड्रामा सीरियल आपको कभी भी निराश नहीं करेगा, आपकी उम्मीदों पर पूरा उतरेगा, आपको भरपूर इंटरटेन करेगा। दोस्तों ड्रामा सीरियल ख़त्म होने वाला है, मैं ज़मीन तो आसमां, लेकिन इस ड्रामा सीरियल की बेहतरीन एपिसोड जो हैं वो आपको देखने को मिलेंगे। कुछ ऐसे एपिसोड्स हैं जो हैं वो आपके दिल को छू लेंगे, एकदम धमाकेदार और ज़बरदस्त एपिसोड्स हैं। ऐसा ड्रामा आपने ना पहले कभी देखा होगा। फिरोज़ खान इस ड्रामे के अंदर कमाल का काम किया, इस बात में कोई शक नहीं है। दोस्तों हिबा बुखारी ने भी पूरे ड्रामे में अच्छा काम किया। ग्रीन एंटरटेनमेंट ने इस ड्रामे को खरीदा है और ये ड्रामा ब्लॉकबस्टर बनने का टैग लगवा चुका है। इस ड्रामे ने ना सिर्फ पाकिस्तान में जबकि पूरे भारत देश में भी तहलका मचा रखा है। इस ड्रामे को ना सिर्फ पाकिस्तान में जबकि इंडिया में बहुत ज़्यादा फेम और प्यार मिल रहा है। ये ड्रामा पाकिस्तान के बाद इंडियन ऑडियंस को बेहद ज़्यादा पसंद आ रहा है। इस ड्रामे ने बहुत अच्छा फेम हासिल किया, आपकी उम्मीद पर पूरा उतरा है। ये ड्रामा सीरियल आपको भरपूर एंटरटेन करने के साथ साथ आपके जज्बात और इमोशंस को भी निचोड़ निकालता है। यानी आप लोग इस ड्रामे सीरियल की जितनी तारीफ़ कर लो कम है। ये ड्रामा आपको भरपूर एंटरटेनमेंट के साथ आपको बेहतरीन सोशल मैसेज देता है। अगर आप इस ड्रामा सीरियल को देखने के बाद इस ड्रामे को अपनी पर्सनल लाइफ से भी रिलेट करते हो तो आप अपनी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में जितने भी परेशानियाँ हैं, जितने भी गम गुमार का फ़हम है, आप उसे आसानी से निकाल सकते हो। किसी भी फैमिली में, किसी भी परिवार में कोई ना कुछ लोग ऐसे होते हैं जो परिवार में रह कर ही उनके ऊपर हमला करना जानते हैं, वो दिल के खोटे होते हैं। हमारे इर्द गिर्द में बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो आपसे जलते हैं, आपको नीचा दिखाना चाहते हैं, आपकी तरक्की से खुश नहीं होते हैं। यानी ये मैसेज जो आपकी पर्सनल लाइफ के ऊपर एक अच्छा असर डालेगा, आपके रोज़मर्रा ज़िंदगी में बेहतरी लाने के लिए एक अच्छा असर डालेगा। ये ड्रामा से आपको कहीं ना कहीं एक बेहतरीन ज़िंदगी की तरफ लेकर जाएगा। सबसे बड़ी बात, एपिसोड 39 बहुत बड़ी स्पेशल एपिसोड है जो थर्सडे को आएगी। यानी एपिसोड जो वेडनेसडे को आएगी वो 39 होगी। थर्सडे को इस ड्रामे सीरियल की लास्ट एपिसोड आएगी जो वाकई में कमाल की एपिसोड रहने वाली, एकदम ऐसी एपिसोड होगी जो आपको एकदम भी सीन से हिलने नहीं देगी। तो आपने एपिसोड 39 में देखा है किस तरह जो है वकील जो है, हुरम का वकील उसके नाम प्रॉपर्टी कर देता है, उसको एक फ़ोटो देता है, हुरम उसे देख कर रो पड़ती है। फिर हुरम जो अपनी जिम्मेदारियों के साथ अपने अब्बा के होटल को संभालना चाहती है, अपने अब्बा के होटल की ज़िम्मेदारी उठा लेती है। हुरम जो है अपने अब्बा की तरह वो काम करना शुरू कर देती है। हुरम जो है शाह सुल्तान को इग्नोर मारती है, वो उसके पास होटल में उसे मिलने जाता है, लेकिन हुरम जो उसे देखती तक नहीं है, उसे इग्नोर मारती, उसे वहाँ से उसे बिन बुलाए वहाँ से वो वापस आ जाता है। फिर वापस वो हुरम के घर आता है, उसकी अम्मी से वो बातें करता है, उसकी अम्मी को बताता है कि हुरम मुझसे बात नहीं करना चाहती, मैं हुरम को किस तरह से मनाऊं, किस तरह से समझाऊं। फिर हमें दिखाया जाता है शाह सुल्तान का बड़ा भाई सिक्योरिटी गार्ड को सुपारी देता है कि तुम शाह सुल्तान को मार डालो, जबकि शाह सुल्तान का बड़ा भाई सिक्योरिटी गार्ड को धमकी देता है, सिक्योरिटी गार्ड मान जाता है। फिर रात के अंधेरे में हमें दिखाया जाता है
कि वो सिक्योरिटी गार्ड पिस्टल उठाए हुए शाहज़ाद सुल्तान के पीछे जा रहा है कॉलोनी में एक सड़क पर। जब वो गोली चला देता है, वो कहता है मालिक मुझे माफ़ कर देना, मेरी कुछ मजबूरी है, मैं इसी वजह से आपको मारने आया हूँ और मार कर ही जाऊँगा। शाहज़ाद सुल्तान को गोली लग जाती है, वो ज़मीन पर गिर जाता है। वहीं पर रात के अंधेरे में रात पड़ा रहता है। दिन को लोगों को पता चलता है कि वहाँ पे शाहज़ाद सुल्तान की लाश पड़ी है। वहीं पे हुर्रम को पता चलता है, वो एकदम टूट जाती है। जब वो शाहज़ाद सुल्तान को देखती है तो उसे एहसास होता है कि वो मेरे लिए था, वो सच्चा था, उसने मेरी प्रॉपर्टी पर निगाह नहीं रखी थी, वो मुझसे मोहब्बत करना चाहता था, उसने बुरे मुश्किल टाइम में मेरा साथ दिया था, जबकि मैं एक ऐसी लड़की हूँ। जब वो मेरे पास खुद चल कर आया था, मैंने उसे इग्नोर मारा और उसे बुरी तरह रुसवा किया सबके सामने। दोस्तों, आपने फ़िरोज़ खान की जितने भी ड्रामा सीरियल देखे आपने देखा होगा, यहाँ पे फ़िरोज़ खान की ड्रामा सीरियल की जो एंडिंग होती है वो बुरी होती है। यहाँ पे फ़िरोज़ खान को अपना जो है वो प्यार मोहब्बत नहीं मिलता है, वो बुरी तरह से दुनिया को छोड़कर चला जाता है। इसी तरह ये ड्रामा सीरियल भी आप लोग देखोगे, ये ड्रामा सीरियल भी अभी उम्मीद पर पूरा उतरेगा। इस ड्रामे में आप लोग देख पाओगे शाहज़ाद सुल्तान बहुत अच्छा काम करता आपको दिखाई देगा। शाहज़ाद सुल्तान इस ड्रामे में कमाल का एक्टर रहे हैं। फ़िरोज़ खान ने कमाल के सीन क्रिएट किए हैं। फ़िरोज़ खान का जो सबसे लास्ट वाला एपिसोड वाला जो सीन होगा वो भी कमाल का रहने वाला है। जब हुर्रम का दिल जो है टूट जाएगा, वो खुद को बर्दाश्त नहीं कर पाएगी, खुद को नहीं रोक पाएगी कि मेरे साथ क्या हो चुका है। यानी एकदम बेस्ट ड्रामा। इस ड्रामा ने पूरे पाकिस्तान इंडस्ट्री को ला रखा है। मैं ज़मीन तो आसमान एक ब्लॉकबस्टर ड्रामा है। फ़िरोज़ खान एक ऐसा नाम है जो पूरे पाकिस्तान में फेमस है। फ़िरोज़ खान का कोई भी ड्रामा अगर आता है तो वो ब्लॉकबस्टर बनने से नहीं रह सकता, क्योंकि इस सुपरस्टार की ऑडियंस इतनी है, एक्टिंग स्टाइल ऐसा है कि जनता पागल जो है दंग रह जाती है, फ़ैन हो जाती है फ़िरोज़ खान की। अब मैं आपको बताना चाहूँगी इस ड्रामा सीरीज़ ने बहुत अच्छा हाइप क्रिएट सीन किया, बहुत अच्छी और क्रेज़ और हाइप जो है पैदा किया हुआ है पूरे पाकिस्तानी ड्रामा इंडस्ट्री में। एक बेहतरीन हमको सोशल मैसेज देखने को मिला है, एक बेहतरीन हमको एक्शन सीन देखने को मिले हैं, ऐसे सीन जो दिल को छू लेने वाले होंगे, जो आपको भरपूर इंटरटेन करेंगे, आपके उम्मीदों पर पूरा उतरेंगे। मैं आपको ये बताना चाहूँगा इस ड्रामा ने एक ऐसा सीन क्रिएट किया है जो आपको वाकई में, और कहीं ना कहीं दोस्त आपको इस ड्रामा सीरियल को ज़रूर देखना चाहिए। ये ड्रामा सीरियल जो है आपके उम्मीदों पर पूरा उतरा है। कहीं ना कहीं दोस्तों ये ड्रामा सीरियल जो है एक अच्छा सोशल मैसेज भी आपको देता है। हम दोस्तों इस वीडियो को बनाने का मकसद केवल जो है मैं ज़मीन तो आसमां के एपिसोड 39 को रिव्यू और एक्सप्लेन करना है। इस वीडियो को केवल एजुकेशन पर्पस के लिए बनाया गया है। इस वीडियो को बनाने का मकसद ड्रामे को रिव्यू और एक्सप्लेन करना, जबकि इस एपिसोड के जो ओरिजिनल कंटेंट ओनर हैं वो ग्रीन एंटरटेनमेंट्स है। इस वीडियो में जो इमेज और क्लिप्स का इस्तेमाल किया हम लोग यूट्यूब की फिर पर्पज़ वाली पॉलिसी की तरह इस्तेमाल किया है। हम इन क्लिप्स को इस्तेमाल करते हैं ड्रामा को रिव्यू करने के लिए, ड्रामास के फैंस के लिए। हम इन क्लिप्स के ओनर नहीं है, ना ही इन इमेज के ओनर हैं। तो इस ड्रामे का क्रेडिट जो है, इस वीडियो का सारा जो क्रेडिट है वो ग्रीन टीवी एंटरटेनमेंट को जाता है। आप लोग ग्रीन टीवी पर जाकर मैं ज़मीन तो आसमान की सारी एपिसोड देख सकते हो, जो आपको भरपूर एंटरटेन करेंगे, आपके उम्मीदों पर पूरा उतरेंगी। दोस्त आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें। आज की वीडियो में इतना ही। मैं आपको मिलता हूँ अगली वीडियो में, जो कि आपके लिए धमाकेदार होगी, ज़बरदस्त होगी। तब तक गुड बाय, टेक केयर, पाकिस्तान जिंदाबाद। और कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए कि आप लोग इस वीडियो को, इस ड्रामा सीरियल को पाकिस्तान में देखते हो या फिर इंडिया में देखते हो, और ये ड्रामा आपको कितना ज़्यादा इंप्रेस करता है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।